हेलो फ्रेंड्स। मैं फराह हसन। मैं आज आपको बताने वाली हूँ टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस इन कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो मेरे इस वीडियो पे आप शुरू से आखिर तक बने रहिएगा। आपको बहुत इजी वे में समझ में आने वाला है कि किस तरह से कॉन्टिन्यूअस टेंस बनाया जाता है और जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस होते हैं उनमें क्या यूज़ पहले होता है, उसको किस तरह से बनाते हैं, ये सारे स्ट्रक्चर आपको मैं अच्छी तरह बताने वाली हूँ। चैनल पे आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस से। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान क्या है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान है रहा है, रही है, रहे हैं। जहाँ पे इस तरह के वाक्य आए और उसके आखिर में ये रहा है, रही है, रहे हैं, तो वहाँ पे आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस बनाना है। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का कौन सेंटेंस बनाना है? सबसे पहले आप देख लीजिए अफर्मेटिव सेंटेंस और सिंपल सेंटेंस हो तो वो किस तरह से बनाएंगे, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का बनाने के लिए सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लेना होगा। सब्जेक्ट सबसे पहले लिखेंगे, फिर इज एम आर, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई एन जी, देन ऑब्जेक्ट। इस तरह से पूरा एक स्ट्रक्चर बनेगा। इस स्ट्रक्चर को आप देख करके कोई भी सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का आप आसानी से बना सकते हैं। जैसे एग्जांपल में आई एम कमिंग, आई आपका सब्जेक्ट हो गया, इज एम आर में से एम यहाँ पे सेंटेंस में आया, कमिंग वर्ब में आई एन जी लगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। ठीक है फ्रेंड्स, ओके। अब नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो कैसे बनाएंगे? उसका स्ट्रक्चर है कि सब्जेक्ट इज एम आर जो भी सब सेंटेंस में होगा वो, प्लस नॉट मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें आई एन जी, देन ऑब्जेक्ट। ये भी बिल्कुल सिंपल है। नेगेटिव बनाना है तो सिर्फ नॉट का यूज़ हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब के बाद। इसका एग्जाम्पल है ही इज़ नॉट गेटिंग मी। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। आप इस स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए बहुत से एग्जाम्पल से प्रैक्टिस कर सकते हैं आप। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि कोई भी क्वेश्चन अगर आपसे कर रहा है और वो स्टार्टिंग में क्या यूज़ हो रहा है। जैसे इसमें एग्जाम्पल है कि आर यू टॉकिंग टू मी, क्या तुम मुझसे बात करते हो? तो क्या तुम वहाँ जाते हो? क्या तुम खाना खाते हो? तो इस तरह के सेंटेंसेस जब भी होते हैं तो उनकी मीनिंग नहीं होती है, बल्कि हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से आगे रख दी जाती है। सेंटेंस के अकॉर्डिंग जो भी इज एम आर होगा वो सब्जेक्ट से पहले रखा जाएगा, फिर सब्जेक्ट होगा, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आई एन जी, फिर देन ऑब्जेक्ट। ओके फ्रेंड, ये समझ में आया कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। अब डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं? डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले डब्ल्यू एच फैमिली रखेंगे, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आई एन जी, ऑब्जेक्ट। इसमें क्या है डबल इंट्रोगेटिव में? डब्ल्यू एच फैमिली में कौन कौन से वर्ड्स आते हैं? जो वर्ड्स डब्ल्यू एच से स्टार्ट हो रहे होते हैं। ठीक है, जैसे वॉट, वेयर, वाई, हु, वो पहले रखेंगे। और बाकी इंट्रोगेटिव में जैसा स्ट्रक्चर था सेम स्ट्रक्चर डबल इंट्रोगेटिव में होगा, बस डब्ल्यू एच फैमिली स्टार्टिंग में ऐड कर देंगे। जैसे इसका एग्जांपल है कि वेयर आर यू गोइंग टू नाइट, तुम आज रात कहाँ जा रहे हो? तो कहाँ जा रहे हो, कहाँ की इंग्लिश पहले रखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट्स, फिर आई एन जी, देन ऑब्जेक्ट। ठीक है से फ्रेंड्स, आपको समझ में आया? अब चलिए बताते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा। पास्ट कॉन्टिन्यूअस के स्ट्रक्चर से पहले उसकी पहचान क्या होगी ये आप समझ लीजिए। उसकी पहचान है रहा था, रही थी, रहे थे। जिस वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आए थे वो कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज होगा। अब सिंपल सेंटेंस पास्ट कॉन्टिन्यूअस में बनाने के लिए क्या स्ट्रक्चर है? सबसे पहले सब्जेक्ट, वॉज वर, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस आई एन जी, देन ऑब्जेक्ट। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसका एग्जाम्पल क्या है? आई वॉज टेलिंग ए लाई, मैं झूठ बोल रहा था। तो सब्जेक्ट हो गया,
हेल्पिंग वर्ब हो गई, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट हो गया। अब निगेटिव कैसे बनाएंगे? निगेटिव भी वेरी सिंपल है। आप सब्जेक्ट लेंगे, वॉज वर्ड लेंगे, फिर नॉट आ जाएगा बीच में, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट। बहुत इजी है। उसमें इज एम आर यूज़ होता है, इसमें वॉज वेयर होगा, क्योंकि हम पास्ट की बातें कर रहे हैं। जैसे आई वॉज नॉट टेलिंग ए लाई, मैं झूठ नहीं बोल रहा था। तो ये पास्ट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम वॉज वर्ड का यूज़ करेंगे, क्योंकि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में वॉज वर्ड का यूज़ होता है। अब हमें इंट्रोगेटिव बनाना है, तो कैसे बनाएंगे? वेरी सिंपल, हेल्पिंग वर्ब पहले रख देंगे, वॉज वर्ड, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। इसका एग्जाम्पल क्या है? वॉज आई टेलिंग अ लाई, क्या मैं झूठ बोल रहा था? ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इस तरह से आप और भी एग्जाम्पल्स लेकर के उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। डबल इंट्रोगेटिव, वही बात सिंपल, डब्ल्यू एच फैमिली आ जाएगी। ये सारा स्ट्रक्चर जो जैसे इंट्रोगेटिव में बताया था, वैसे ही सारा स्ट्रक्चर इसमें यूज़ करेंगे। ठीक है फ्रेंड, ये हो गया पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब बात करते हैं हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान होती है रहा होगा, रही होंगी, रहे होंगे। इस तरह के शब्द अगर वाक्य के अंत में आते हैं, तो हमें उन वाक्यों को फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में चेंज करना है। तो इसके लिए स्ट्रक्चर क्या होगा? अब यहाँ पे देखिए विल और शैल का यूज़ होगा। फ्यूचर की बात हो रही है कि वो कर रहा होगा, वो पढ़ रहा होगा। इस तरह से हम बात करते हैं कि फ्यूचर की बात समझ में आती है, तो वहाँ पे विल और शैल का यूज़ करते हैं। विल और शैल का कहाँ पे यूज़ करते हैं? आई वी के साथ शैल का यूज़ करते हैं, बाकी ही शी दे वी सबके साथ हम विल का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे स्ट्रक्चर देख लीजिए। सबसे पहले आप सब्जेक्ट रखेंगे, फिर विल या शैल जो भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा वो रखेंगे, प्लस बी हो जाएगा यहाँ पे, विल बी, शैल बी, प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट। इसका एग्जांपल देख लीजिए। इट विल बी रेनिंग, बारिश हो रही होगी। हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं कि ये हो रहा होगा, वो हो रहा होगा, जो भी काम है उसकी बात कर रहे हैं फ्यूचर की। अब आपको निगेटिव कैसे बनाना है इसमें? निगेटिव बनाने के लिए भी सिंपल है। सब्जेक्ट रख देंगे, विल शैल आ जाएगी। नॉट जो है बी और विल शैल के बीच में रखेंगे। नॉट बी, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट। इसका एग्जांपल है इट विल नॉट बी रेनिंग। ठीक है फ्रेंड्स। अब डबल इंट्रोगेटिव से पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या है? जैसे कि अभी बताया था, दोनों में प्रेजेंट में पास्ट में की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो पहले लिखी जाती है। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब विल या शैल है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो वो पहले लिखा जाएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर बी सब्जेक्ट के बाद रखेंगे, बी पहले यूज़ नहीं करेंगे। जैसे नॉट के बाद बी रखा था, वैसे यहाँ पे भी सब्जेक्ट के बाद बी रखेंगे। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट। विल ही, विल इट बी रेनिंग। ठीक है दोस्तों, ये इसका एग्जाम्पल है। फिर डबल इंट्रोगेटिव में बहुत सिंपल, डब्ल्यू एच फैमिली आप ऐड करेंगे, प्लस विल शैल, प्लस सब्जेक्ट, प्लस बी, प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी, ऑब्जेक्ट। ये पूरा जो स्ट्रक्चर होता है, ये जैसा कि इंट्रोगेटिव में होता है वैसे ही डब्ल्यू एच फैमिली में हो जाता है। बस डब्ल्यू एच फैमिली को आगे ऐड करना होता है, जैसे कि जो भी वर्ड्स हो, वॉट, वेयर, हाउ, हु, वाई, ये। ओके फ्रेंड्स, ये मैंने आपको पूरा बताया कि टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस इन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में कैसे बनेंगे। तो फ्रेंड्स चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।